कभी आंखों में चमक, कभी चेहरे पर बगावत की झलक। वो थी एक ऐसी अदाकारा जिसने सिर्फ फिल्मों में नहीं, असल ज़िंदगी में भी इनकलाब ला दिया। उनका नाम था स्मिता पाटिल। एक ऐसी कलाकार जिसने समांतर सिनेमा को नई ऊंचाई दी और अपनी खूबसूरती से ही नहीं, अपने अभिनय से लोगों को अपना दीवाना बना लिया। मगर इस चमकती दुनिया के पीछे छुपा था एक गहरा दर्द, एक अधूरा रिश्ता और एक ऐसा अंत जिसने पूरे देश को हिला दिया। क्या थी स्मिता पाटिल और राज बब्बर की प्रेम कहानी? क्यों मदरहुड बना उनकी मौत की वजह, और आज भी क्यों उनकी यादें लोगों के दिल में जिंदा है? तो दोस्तों, मैं हूं सनीला, आपकी होस्ट, आपकी दोस्त। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। स्मिता पाटिल का जन्म 17 अक्टूबर 1955 को महाराष्ट्र के पुणे शहर में हुआ था। उनके पिता शिवाजीराव पाटिल एक समाज सेवी और मंत्री थे और मां विद्या पाटिल एक स्कूल प्रिंसिपल थी। स्मिता एक पढ़ी लिखी स्वतंत्र विचारों वाली लड़की थी। उन्होंने FTI पुणे फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से पढ़ाई की। उनकी शुरुआत एक न्यूज़ रीडर के तौर पर हुई दूरदर्शन पर, लेकिन किस्मत उन्हें लेकर आई फिल्मों की दुनिया में। स्मिता ने फिल्मों में कदम रखा 1974 में फिल्म चरणदास चोर से, लेकिन पहचान मिली मंथन, भूमिका और अर्जुन जैसी फिल्मों से। वे उस दौर की नायाब अभिनेत्रियों में से थी जिन्होंने समांतर सिनेमा में अपनी खास जगह बनाए। उनकी खास बात ये थी कि उन्होंने ग्लैमर को नहीं, किरदार को तवज्जो दी। वो महिला शक्तिकरण की प्रतीक थी और समाज के ज्वलंत मुद्दों को अपने अभिनय से सामने लाती थी। भूमिका के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। अब आती है वो कहानी जिसने स्मिता की जिंदगी को बदल दिया। राज बब्बर से मुलाकात। राज बब्बर उस समय के एक उभरते हुए अभिनेता थे और पहले से शादीशुदा थे। उनकी पत्नी थी नादिरा बब्बर और 2 बच्चे भी थे। स्मिता और राज की पहली मुलाकात एक फिल्म के सेट पर हुई। धीरे धीरे ये दोस्ती गहराई से तब्दील हुई और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। मगर ये रिश्ता बहुत विवादों में रहा क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। मीडिया और समाज ने स्मिता को घर तोड़ने वाली कहा। यह आलोचना उन्हें भीतर से तोड़ने लगी। फिर भी उन्होंने समाज से लड़कर अपने प्यार को स्वीकारा। राज बब्बर ने नादिरा को छोड़ स्मिता के साथ रहना शुरू कर दिया। 1986 में स्मिता ने एक बेटे को जन्म दिया, प्रतीक्ष बब्बर। यह मातृत्व उनके लिए एक नई शुरुआत थी, मगर इसी समय उनके शरीर में कई शारीरिक समस्याएं शुरू हुई। डॉक्टर्स ने बताया कि उन्हें संक्रमण हो गया है। राज बब्बर ने बाद में कई इंटरव्यूज में कहा कि स्मिता को डिलीवरी के बाद पोस्टमार्टम कॉम्प्लिकेशंस हुए, बॉडी में इन्फेक्शन फैल गया था। सिर्फ 31 साल की उम्र में 13 दिसंबर 1986 को स्मिता पाटिल ने अंतिम सांस ली। उनकी मौत के बाद पूरा देश स्तब्ध था। लोग कहने लगे कि अगर बेहतर इलाज होता तो शायद वो बच जाती। कई लोगों ने अस्पताल की लापरवाही पर सवाल उठाए। कुछ ने कहा कि उन्हें जल्द अस्पताल ले जाया जाना चाहिए था। उनकी मौत ने एक बच्चे को मां से और बॉलीवुड को एक अनमोल रत्न से वंचित कर दिया। राज बब्बर से रिश्ता निभाना, समाज की आलोचना और निजी जीवन में अकेलापन, ये सब मिलकर स्मिता को मानसिक रूप से भी काफ़ी प्रभावित कर रहे थे। वो अपनी माँ से भी कुछ समय दूर हो गई थी। उनका इमोशनल सपोर्ट बहुत कम हो गया था। वो एक सशक्त स्त्री थी, लेकिन भीतर से बेहद संवेदनशील। मीडिया ट्रोलिंग और सामाजिक बहिष्कार ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया था। स्मिता पाटिल की याद में कई फिल्म संस्थाएं आज भी उन्हें श्रद्धांजलि देती हैं। उनके नाम पर स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड दिया जाता है। उनका बेटा प्रतीक बब्बर भी आज बॉलीवुड का हिस्सा है। राज बब्बर ने आज तक कई बार ये कबूला कि स्मिता को खोना उनकी सबसे बड़ी भूल थी। हाल ही में उनके बेटे प्रतीक बब्बर ने अपनी मां स्मिता पाटिल को श्रद्धांजलि देते हुए अपने नाम के साथ अपनी मां का नाम जोड़ा, प्रतीक पाटिल। स्मिता पाटिल की कुछ चुनिंदा फिल्में थी भूमिका, मंथन,
मिर्च मसाला, अर्थ, नमक हलाल, आक्रोश, चक्र। उनके अभिनय में एक सच्चाई, एक आत्मा थी जो आज के दौर में दुर्लभ है। एक ऐसी अदाकारा जिसने अपने अभिनय से हर किरदार में जान डाल दी। एक ऐसी औरत जिसने समाज की परिभाषाओं को चुनौती दी, प्यार को खुलकर जिया और मातृत्व को अपने अंत तक निभाया। स्मिता पाटिल सिर्फ एक नाम नहीं थी, वो एक सोच थी, एक क्रांति थी, एक भाव थी जो हर संवेदनशील दर्शक के दिल में बस गई। राज बब्बर से उनके रिश्ते ने उन्हें जितनी मोहब्बत दी, उतना ही समाज की बेरुखी झेलनी पड़ी। जब उन्होंने बेटे प्रतीक बब्बर को जन्म दिया तब वो माँ बनी, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सिर्फ 31 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहकर वो चली गई। पीछे छोड़ गई हजारों सवाल, एक अधूरी मोहब्बत और एक नन्ही सी जान। आज जब हम स्मिता पाटिल को याद करते हैं तो उनका अभिनय, उनकी मुस्कान और उनका संघर्ष हमारी आंखों में उतर आता है। स्मिता पाटिल चली गई, लेकिन उनका नाम, उनका काम, उनका सच आज भी जिंदा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे ही बेहतरीन वीडियो आपके लिए लाते रहें। कमेंट में बताएं स्मिता पाटिल की कौन सी फिल्म ने आपको सबसे ज़्यादा भावुक किया। श्रद्धांजलि स्मिता पाटिल को, एक जज्बे, एक माँ, एक कलाकार को। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप ऐसे ही बॉलीवुड सेलिब्रिटी या बॉलीवुड लेजेंड्स की स्टोरी जानना चाहते हैं तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइए।